जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एकादशी 14 सितंबर को है या 15 सितंबर को है, और अगर 15 सितंबर को कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि एकादशी तो पूरा दिन 14 सितंबर को है। एकादशी तिथि 13 सितंबर को रात 10:30 बजे शुरू होगी और 14 सितंबर को रात में 8:41 पर खत्म हो जाएगी। तो 15 सितंबर को तो एक सेकंड भी एकादशी नहीं है, फिर 15 को एकादशी क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेगी। शास्त्र, देखिए, जिस भी चीज का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता है ना, उस चीज पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी चीज का शास्त्रीय प्रमाण है तो उसके लिए आपको सोचना अवश्य ही चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि 15 सितंबर को एकादशी व्रत क्यों रखा जा रहा है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 12 महीनों में 24 एकादशी आती है और 12 महीनों में ही 24 द्वादशियां आती हैं। लेकिन उन सभी 24 द्वादशियों में 8 महाद्वादशी आती है। अब ये महाद्वादशी क्या है? तो देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि महाद्वादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को महाद्वादशी व्रत में एकादशी व्रत का समायोजन करके व्रत करना चाहिए। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ ये महाद्वादशी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है उन्मीलिनी, उसके बाद है व्यंजुली, उसके बाद है त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। ये 8 महाद्वादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी ये 8 महाद्वादशी आती है तब वैष्णवों को एकादशी पर व्रत ना करते हुए महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे उनका एकादशी व्रत भी समायोजित हो जाता है और उनका एकादशी व्रत भी पूर्ण हो जाता है। हाँ, मैंने माना कि 14 को ही एकादशी है, 15 को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि 15 को विजया महाद्वादशी है इसीलिए 15 को व्रत किया जाएगा, ताकि जो हमारी एकादशी है, जो परिवर्तिनी एकादशी है, उसका समायोजन भी विजया महाद्वादशी में हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी शुक्ल पक्ष की तिथि, द्वादशी तिथि में श्रवणा नक्षत्र का समायोजन होता है तो वो महापुण्यदायी विजया एक द्वादशी कहलाती है। मतलब अगर शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है और श्रवण नक्षत्र है तो उस दिन विजया महाद्वादशी होती है। और इसी श्रवणा नक्षत्र में वामन भगवान का भी अवतार हुआ था। तो ये बहुत ही पुण्यदायी नक्षत्र है, पुण्यदायी तिथि है। देखिए, वैष्णव मात्र को वामन द्वादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन विजया महाद्वादशी श्रवणा नक्षत्र है इसीलिए 15 सितंबर को एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रत किए जा रहे हैं, दोनों का ही समायोजन है। अब बात करते हैं कि जो फिर 14 को जो लोग व्रत कर रहे हैं तो क्या उनको वो व्रत नहीं करना चाहिए, वो लोग गलत है? तो देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप 14 को भी एकादशी का व्रत करते हो तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि 14 को तो पूरे दिन एकादशी तिथि है ही। लेकिन अगर आप 15 को एकादशी का व्रत द्वादशी के समायोजन में करते हो तो क्योंकि वो महाद्वादशी है, उस दिन विशेष नियम लागू होता है, इसीलिए उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। बहुत अधिक फल है महाद्वादशी व्रत करने का। भगवान श्री कृष्ण को ये तिथियां बहुत बहुत अधिक पसंद है। आपको संशय नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है। सबसे पहली बात तो जब आपके गुरुदेव आज्ञा करते हैं, जब आपके गुरुदेव के घर में एकादशी का पालन हो रहा है, आपको तभी करना है। अब वो 14 को हो या 15 को हो, बिना किसी की बात सुने, बिना किसी संशय से गुरुदेव के यहाँ जब एकादशी हो रही है तब आपको पालन करनी है। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हो, किसी मंदिर से जुड़े हो जिनके अनुसार आप हर एकादशी करते हो, तो जब वो कर रहे हैं तभी आपको करनी है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे प्रश्न होता है कि हम तो दोनों ही जगह भाव रखते हैं, जो 14 को कर रहे हैं वहां भी और जो 15 को कर रहे हैं वहां भी, तो अब इसमें हम क्या करें? क्या हम दोनों दिन व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, आप दोनों दिन व्रत कर सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप दोनों दिन व्रत कर रहे हो, इससे आपके मन में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक दिन भी व्रत करते हो तो भी आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है।
अगर आप 14 को व्रत कर रहे हो एकादशी का तो भी आपको 15 को व्रत करना है, क्योंकि 15 को वामन द्वादशी है। हमारे वामन भगवान का अवतार है, भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का जन्मदिन है, उस दिन प्राकट्योत्सव है। तो 15 को तो व्रत वैसे भी करना ही है। अगर आप 14 को एकादशी कर रहे हो तो भी 15 को व्रत करना है। अगर आप 15 को एकादशी करते हो तो आपकी एकादशी और महाद्वादशी दोनों ही व्रत संपन्न हो रहे हैं। अगर आपको इसका शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूत जी और शौनक जी के बीच में एक संवाद आता है, जिसमें शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि प्राणी मात्र को कौन से एकादशी का व्रत करनी चाहिए, हमें कैसे पता चले कि हमें कौन से दिन एकादशी करनी है, क्योंकि कई बार 2 दिन एकादशी होती है। तब सूत जी कहते हैं कि हर वैष्णव को, हर शुद्ध भक्त को द्वादशी प्रधान एकादशी ही हमेशा करनी चाहिए, 10वीं प्रधान एकादशी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार 2 एकादशियां होती है और सब लोग कहते हैं कि गृहस्थ को पहली करनी चाहिए और विरक्त को दूसरी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वैष्णव मात्र को द्वादशी प्रधान एकादशी ही करनी चाहिए। आगे सूत जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही रखना चाहिए और इस दिन अन्न के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एकादशी की तिथि बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन साल में जितनी भी एकादशियां आती है उन सभी एकादशियों के बाद द्वादशी आती है, पर साल की सभी 24 द्वादशियों में से 8 महाद्वादशी होती है। और जब भी ये 8 महाद्वादशी पड़ती है तब हमें एकादशी पर व्रत ना करते हुए महाद्वादशी का व्रत करना है, उसमें ही हमारे एकादशी व्रत का समायोजन हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं। आप चाहें तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ सकते हैं। अगर आपने श्रीमद् भागवत भी पढ़ी होगी या श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी तो उसमें राजा अम्बरीश की कथा आती है। राजा अम्बरीश की कथा में शुक देव जी अम्बरीश जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने पूरे साल की सभी द्वादशी युक्त एकादशियों के व्रत को करने का संकल्प लिया था। कौन सी एकादशी करने का? जो द्वादशी प्रधान एकादशी है। तो वहां भी ये महाद्वादशी के बारे में आता है वर्णन और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है। तो जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो विशेष नियम लागू हो जाते हैं। इसीलिए हम एकादशी तिथि में व्रत ना करके महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं, जिससे हमारा एकादशी का व्रत भी हो रहा है। तो किसी तरह का कोई डाउट मत रखिए, बिना किसी संशय से आप लोगों को व्रत करना है, क्योंकि ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि उन्होंने ऐसा कह दिया तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। एकदम शांत रहिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, जिनको आप हमेशा फॉलो करते हैं उनके अनुसार चलिए और ग्रंथों और शास्त्रों का पाठ कीजिए, जिससे ये सारी चीजें आपको भी क्लियर हो सकेंगी। और अगर आप 14 को भी करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है और 15 को भी करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं और चाहे तो दोनों ही दिन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम 15 को एकादशी व्रत क्यों कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।